नमस्कार दोस्तों। कमिंग आउट ऑफ एंजाइटी एंड लुकिंग फॉर योर वाई, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। एंजाइटी, जैसा कि हम जानते हैं, दिल घबराना, बेचैनी होना और दिमाग में वो रेल की सीटी बजना जिसमें कानों में भी से धुएं निकलने लगते, समझ नहीं आता क्या करें। ऐसी सी फीलिंग है एंजाइटी। आज मैं कोई जादू नहीं बताने वाली हूँ कि इससे कैसे निकले, लेकिन हाँ, हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे जिससे इसके साथ रहना थोड़ा आसान हो जाएगा। एंग्जाइटी को ट्रीट करना, उससे भागना, उससे अवॉइड करना नहीं है, उसको समझना और प्रोसेस करना है। अगर मैं कहूँ कि एंग्जाइटी आपकी दुश्मन नहीं है, ये तो एक सिग्नल है जो आपको एक मैसेज देना चाहती है, एक वार्निंग देना चाहती है अराउंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू। तो इसको प्रोसेस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्नॉलेज करना है। एंड देन टुडे वी विल लुक व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस एंग्जाइटी इज़ कमिंग, लुकिंग फॉर योर व्हाई। जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे जितनी स्पीड में भागोगे, ये दुगनी स्पीड में तुम्हारे पीछे भागेगी, क्योंकि इसने तो वो चिट्ठी पकड़ानी ही पकड़ानी है। इट इज़ अ मैसेज, इट इज़ अ सिग्नल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब हो सकता है कुछ ने आप लोगों ने फेस भी किया हो। मान लीजिए कि हम एक स्कूल में हैं और एक थिएटर का ऑडिशन होने वाला है। 50 बच्चे हैं, 50 को एंग्जाइटी है। आधे बच्चे सोचते हैं कि यार इतने सारे लोगों के बीच में बोलना पड़ेगा और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली तो क्या होगा, एंड दे गो इनटू दिस एंग्जाइटी और कहते हैं कि यार मैं इतना नहीं बर्दाश्त कर सकता, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर ऑडिशन। इन बच्चों ने ये चूज़ किया कि ये जो एंग्जाइटी की, ये जो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है, मैं इसको नहीं सहना चाहता हूँ और मैं ऑडिशन में नहीं जाऊँगा। दूसरे जो आधे बच्चे हैं, उनको भी सेम फीलिंग है एंग्जाइटी की, उनको भी यही डर है कि ये होगा, लेकिन उनको लगता है कि यार ऑडिशन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे प्ले करना है तो इसको तो फेस करना ही पड़ेगा। सो अगर अगली साल ऑडिशन होता है तो हु डू यू थिंक इज़ गोइंग टू गो? वो 25 बच्चे जाएंगे जिन्होंने पहले इसे फेस कर लिया, जिन्होंने इस एंग्जाइटी को अवॉइड नहीं किया, इसे प्रोसेस किया, बिकॉज दे हैव अ बिगर वाई। उनका वाई था कि मैं स्टेज पे जाना चाहता हूँ, मैं ये प्ले करना चाहता हूँ। ऑन द अदर हैंड, जो पहला वाला ग्रुप था, उनका वाई था दिस इज़ अ डिस्कम्फर्ट, दिस इज़ एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग एंड आई डोंट वांट टू फील इट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपकी एंग्जाइटी आती है, मेरा वाई क्या है, एंड दैट विल हेल्प यू इन प्रोसेसिंग दोज इमोशंस। तो अब देखते हैं कि इस एंग्जाइटी के डर ने, या जब हमारा वाई क्लियर नहीं होता, तो ये हमको कैसे इम्पैक्ट करती है। बहुत तरह से। आपने वो इंटरव्यू फेस नहीं किया क्योंकि आप उस इंटरव्यू की फीलिंग से ही डर गए, तो आप उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाए जो आप कर सकते थे। आप एग्ज़ाम में फ़ेल होने के डर से डर गए, इसलिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं बैठे और आप वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ आप पहुँच सकते थे। या आपने अपने पोटेंशियल पार्टनर से, या जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, रिजेक्शन के डर से बात नहीं की, तो यू डोंट हैव दैट पार्टनर इन योर लाइफ। या फिर आपने अपने फैमिली मेम्बर से, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से उस तरीके से बात नहीं की, क्योंकि आपको लगता था कि आपको समझ नहीं सकते। उस पोटेंशियल रिजेक्शन के डर से क्या हुआ कि आप उतने उतने अच्छे कम्युनिकेशन टर्म्स नहीं हैं, आप उतनी फ्रीली अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर सकते। तो ये थॉट ऑफ एंग्जाइटी हमें बहुत जगह से काट देती है। इन अदर वर्ड्स, ये आपको श्रिंक कर देती है। आप जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते। अगर हमारा वाई क्लियर होता कि मैं क्यों अपनी फैमिली मेम्बर से बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट अ हेल्दी रिलेशनशिप, गुड, गो फॉर इट। या मैं इन एग्जाम्स में बैठना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेशनल, यू हैव योर वाई क्लियर, वाई नॉट, गो फॉर इट। सो वंस you have this why very clear in your mind, it helps you to combat the impact of anxiety you are having at that point in time. जैसा मैंने कहा, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझना है। So coming back to the why, the stronger why you have, the stronger reason you have, why should you face it? तुमको ये डर क्यों face करना है? The easier it will become to process that emotion and that shall to pass. Next time आपके पास जब ये feeling आए, या ये ऐसी situation है जिसमें आपको डर लग रहा है, हाँ मैं डर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे लिए difficult है, पर ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? मुझे ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं लेना, मुझे सड़क पे जाने से बहुत डर लगता है। अगर आपका वाई ये है कि मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, कि मुझे कहीं जाना है, मैं लोगों का मुंह देख रहा हूँ, यार तू छोड़ा, यार तू छोड़ा, अगर आप वो फीलिंग अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बाय ऑल मीन्स मत दीजिए ड्राइविंग टेस्ट। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं तो और बढ़िया, इतना एक्सपेंसिव आपको पड़ता है और फेल भी हो जाते हैं, मैं भी हो गई थी। बट अगर आपका वाई स्ट्रॉन्गर है, दैट यू नीड दैट फ्रीडम, देन बाय ऑल मीन्स यू विल फेस इट।
आप वो टेस्ट भी देने जाएंगे, आप अगर उसमें फेल भी हो गए तो आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, आप दोबारा भी जाएंगे। इफ़ यू वांट टू अचीव दैट पोजीशन, तो आपको वो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, नो मैटर हाउ स्कैर्ड यू आर। अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको लोगों के सामने आना ही पड़ेगा, आपको बातें करनी ही पड़ेंगी। द स्ट्रॉन्गर वाई यू हैव, द ईजियर इट बिकम्स टू मैनेज योर एंग्जाइटी। तो दोस्तों, अगली बार जब डर लगे, दिल घबराए, तो एक छोटा सा पॉज लो, ब्रीद अ लिटिल एंड लुक व्हाई आई एम डूइंग इट एंड व्हाई आई शुड एंड आई मस्ट डू इट। डर की आवाज़ को दबाया बहुत, मगर वो खामोशी में भी बोलता रहा। शायद डर कभी दुश्मन था ही नहीं, एक अधूरा सा जज्बात था। इसी के साथ आई टेक योर लीव नाउ। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड आई विल सी यू ऑल लेटर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।